चलिए क्लास 5 के विद्यार्थी कान खोल के आप लोग सुनिए और देखिए, यानी कि हिंदी के क्लास हम लोग आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 8 वे भी क्या दिन थे को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग भविष्य में जाके होने वाली घटनाओं को पढ़ेंगे, जो कि सन 17 मई 2155 के बारे में है ना। हम लोग भविष्य में छलांग लगाते हैं और वहाँ पे एक रोहित नाम का लड़का होता है, उसको एक बुक मिलता है, यानी कि प्रिंटेड बुक मिलता है। उस पर बहुत सारा एक्साइटमेंट हो जाता है कि पहले ऐसा भी किताब होता था। यानी कि हम लोग चलिए भविष्य में होने वाली घटनाओं के पर आधारित ये कहानी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें होता क्या है ना। 2155 सन 2155 ईस्वी की कहानी अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इस समय, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 8 क्लास 5 का वो भी क्या दिन थे, है ना। चलिए वो भी क्या दिन थे में देखिए आप लोग की स्क्रीन पे ये रहा। घटना महत्वपूर्ण थी, घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुंभी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा। आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुंभी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उसके दादा ने कहा था कि उसके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी, है ना। सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी, पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। तब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर ना जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी यह पुस्तक नई की नई रहती है ना। ये रोहित सोच रहा है। कुंभी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली, है ना। वह किताब जो है वो कहाँ मिली। रोहित ने बताया, अपने घर में एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें से यह पुस्तक मिली। उसमें लिखा क्या लिखा है, स्कूल के बारे में लिखा है। स्कूल, कुंभी ने प्रश्न किया, है ना। स्कूल मतलब उस समय स्कूल का होगा से बच्चा लोग को पता नहीं रहेगा। उसके विषय में लिखने को है ही क्या। हर विद्यार्थी की घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है और रोज नियमित रूप से उसके सामने, है ना, रोज नियमित रूप से उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वह मशीन हमें बताती है। यानी कि सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना प्रारंभ कर देती है। कहते कहते कुंभी थक गई थी। अंत में बोली, कितना उबाऊ होता है यह सारा स्कूल का काम, है ना। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था, है ना। यानी कि 2155 ईस्वी में सबके घर में क्या हो जाएगा, मशीन से पढ़ाई होने लगेगी। इस कहानी के अनुसार ये बात हो रही है ना। और वो कह रहे कि अरे बुद्धू, ऐसा स्कूल नहीं होता था, इससे भिन्न होता था, मैंने दूसरा टाइप में होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुंभी के मन में कुछ उत्सुकता जगी। बोली, फिर भी उसके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे, है ना। यानी कि स्कूल में मशीन का बने अध्यापक होते तो होंगे।
कुंभी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन यह मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ न पाए, है ना, तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन की भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझाना कठिन हो गया। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुंभी को उसी समय, है ना, कुंभी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था, है ना, मशीन के सामने। मन ही मन वह उस मशीनी अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुंभी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न भी पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे, है ना। तो ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीजें ही सीखते थे? उत्तर मिलता है हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे, लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने ज़माने में यह कैसे संभव होता था, है ना। माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता था, तो फिर पुराने ज़माने में ऐसा कैसा संभव था? तब वे इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा, है ना। कुंभी झट बोली, नहीं नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी। तब स्कूल कैसे होते थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी, है ना। इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुंभी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है ना, सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चला गया। कुंभी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी, है ना। आगे का मैंने बात बताने के लिए, सबक देने के लिए तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। आज सबसे पहले तुम्हें गणित सीखना है। कल का होमवर्क छेद में डालो, है ना। कल का होमवर्क जो मशीन के अथी में होगा उसको डालिए। कुंभी ने वैसे ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इसमें इतने में मशीन से स्वर आना प्रारंभ हो गया था और पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे, है ना। कुंभी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे, है ना। और इनका लेखक कौन है? आइजक असिमोव, है ना। देखिए ये मशीन के पास यहाँ पे बैठे है और सब घर पे ही स्कूल चल रहा है ना। तो ये था क्या वो भी क्या दिन थे, है ना। तो ये जो है बाबू कहानी हुआ सन 17 मई 2155 की, यानी कि 2155 तक आते आते स्कूल बंद हो जाएगा इस कहानी के अनुसार, और सभी बच्चे लोग घर में बैठकर मशीन से पढ़ेंगे, है ना, यानी कि कंप्यूटर से पढ़ेंगे। चलिए इसी के साथ इस कहानी को
एंड करते हैं और इसका क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए।